अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मरियम सलीम, लेक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिक्स फ्रॉम किंगदास कॉलेज गोजरा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन का। ठीक है, अब आपको सबसे पहले जो है वो इसके नाम से जाहिर हो रहा होगा कि सरफेस टेंशन क्या चीज है। सरफेस हम कहते हैं किसी भी चीज की सतह को, ठीक है, उसकी किसी भी चीज की जो है वो ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस। और टेंशन का मतलब अब आपको पता है स्ट्रेस। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाऊंगी ताकि जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, अब आप ये देखिए कि एक चीज है सॉलिड और एक चीज है लिक्विड। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, मतलब एक गिलास है मेरे पास, उसके अंदर मैंने एक पत्थर फेंक दिया। ठीक है, अब ये पत्थर जो है ये क्या है, ये सॉलिड है, और ग्लास में पानी है वो क्या है, वो लिक्विड है। ठीक है, तो ये जो सॉलिड के बाहर वाली लेयर जहां से वो लेयर जो है वो लिक्विड के साथ कनेक्शन में आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस। ठीक है, द बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस, जिसमें फेजेस क्या हो, सॉलिड और लिक्विड, उनकी बाउंड्री को क्या बोलेंगे, इंटरफेस। ठीक है, और अगर इन केस के ये जो है हमारे पास बाउंड्री या तो कि एक साइड या एक फेस जो है वो हमारे पास गैस या वेपर्स हो और दूसरी साइड पे लिक्विड हो या फिर जो है वो हमारे पास सॉलिड है, तो हम जो है वो बाउंड्री को क्या कहेंगे, सरफेस। ठीक है, जैसे कि ये कोई पत्थर पड़ा है, ठीक है, इसकी जो बाहर वाली सतह है वो गैस से मतलब हवा से जो है वो एक्सपोज हो रही है, तो ये उसकी क्या है, सरफेस। और ये जो हमारे पास पानी है, पानी की जो ये वाली सतह है वो किससे हवा से जो है वो एक्सपोज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसकी वाटर की सरफेस। ठीक है, अब ये है एक बीकर है, उसमें पानी है और उस पानी के ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपने देखा। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, सपोज हम ये वाला मॉलिक्यूल लेते हैं, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल एक्स। अब ये मॉलिक्यूल एक्स है, इसको ना ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको ऊपर वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है, इसको साइड वाला भी खींच रहा है, इसको नीचे वाला भी खींच रहा है, इसको इधर साइड वाला भी खींच रहा है। ठीक है, चारों तरफ से, हर तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो अपनी सतह पे स्टेबल है। ठीक है, अब ये देखो, ये मॉलिक्यूल एक्स मैंने बाहर निकाल लिया, इसको यहां से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, यहां से भी 5, यहां से भी 5, यहां से भी 5, हर तरफ से 5-5 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो ये जो है ये अपनी स्टेबल कंडीशन में है और ये रुका हुआ है। ठीक है, अगर एक तरफ से, लेकिन ये जो है ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है ना सारे, इन पे इक्वल लग रहा है तो ये सही है। लेकिन ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो ऊपर है, इनके नीचे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साइडों पे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ऊपर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। मतलब इनकी ये वाली जो फोर्स है 5 न्यूटन की वो नहीं लग रही। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सरफेस मॉलिक्यूल को दिखाया गया है उसको देखें तो उसको ऊपर से लग ही नहीं रही फोर्स। ठीक है, क्योंकि ऊपर से उसका एक्सपोजर किसके साथ है, गैस के साथ, वेपर्स के साथ, हवा के साथ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो है वो फोर्स तो उसने अपनी पूरी करनी ही करनी है। ठीक है ना, एरिया के हिसाब से। तो वो क्या होगा कि वो साइडों वाली फोर्स जो है वो पहले 5 लग रही थी, अब 7 हो जाएगी, नीचे वाली जो है वो 6 हो जाएगी, साइडों वाली जो है ये सपोज वैल्यूज है, नीचे वाली 7 हो सकती है, इधर वाली 6 हो सकती है। कि मतलब उससे साइडों से भी उस मॉलिक्यूल को जो है वो ज्यादा खींचा जा रहा है एज कम्पेयर टू नीचे वाले मॉलिक्यूल्स, और नीचे से भी उसको जो है वो ज्यादा खींचा जा रहा है एज कम्पेयर टू नीचे वाले मॉलिक्यूल। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा खिंचे हुए होंगे, इस वजह से हम कहेंगे कि वहां पर सरफेस टेंशन मौजूद है। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूलर टेंशन की बात नहीं की गई, सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल के टेंशन की बात की गई है, क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल्स की जो ऊपर वाली लेयर है वहां से फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, अब फिर हम इस सारे कॉन्सेप्ट के बेस सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस। ठीक है, इस बात की समझ आ
सिंपली जो है वो हम लोग इसको कह सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया है और न्यूटन पर मीटर इसका जो है वो यूनिट है। ठीक है, इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन में आपको बताऊं, आप लोगों ने ना देखा होगा कि कोई भी हम ड्रॉपर लेते हैं ना, उसमें से हम ड्रॉप निकालते हैं, तो ये सोचने की बात है, ये हर किसी के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो ड्रॉप है उसकी राउंड शेप ही क्यों होती है, वो स्क्वायर में क्यों नहीं होता, वो रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होता, वो ट्राइंगल क्यों नहीं होता। क्योंकि जैसे ही पानी जो है वो कंटेनर से निकल के हवा से एक्सपोज हुआ, तो वो तो ये जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा वो तो बीकर में था ना, उसको सिर्फ ये वाली सतह से लग रही थी, लेकिन जो ड्रॉप निकलेगा उसे यहाँ से भी जो है वो सरफेस टेंशन लग रही है, यहाँ से भी, क्योंकि हर तरफ से जो है वो हवा से एक्सपोज हो रहा है, तो वो इसलिए जो है वो गोल शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सरफेस टेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अब वाटर के जो एक बीकर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में दो फोर्सेस के जरिए जो है वो बाइंड होते हैं। एक होती है इंटरमोलेकुलर फोर्स और दूसरी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलेकुलर फोर्स जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की, उतनी सरफेस टेंशन जो है वो ज्यादा होगी। ऑब्वियसली जितनी जोर से उसको नीचे या साइड की तरफ मॉलिक्यूल को खींचेंगे उतनी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, लेकिन टेम्परेचर जब हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं या टेम्परेचर उसे ज्यादा करते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलेकुलर फोर्सेज जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। ये मॉलिक्यूल फोर्सेज जो है वो टूटेंगी, तो ऑब्वियसली सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? फार्मास्यूटिक्स में ये किस लिए यूज होगा? ये एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज होगा। इमल्सिफाइंग एजेंट कौन से होते हैं? ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, अब जैसे एक वाटर है, एक ऑयल है, आपको पता है वाटर ऑयल में कभी भी मिक्स नहीं होता, लेकिन इमल्सिफाइंग एजेंट अगर हम उसके लिक्विड के अंदर डालेंगे, ये लेयर बनी हुई है ऊपर ऑयल की, ये नीचे वाटर की। ठीक है, अगर हम इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो इसके अंदर डालेंगे, इसका फंक्शन क्या है कि इसने जाके जो है वो दोनों लिक्विड्स की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देना है। सरफेस टेंशन रिड्यूस होगी तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन कम होगा। मॉलिक्यूलर के दरमियान इंटरेक्शन कम होगा तो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो सरफेस वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे ना दोनों लिक्विड। ठीक है, इसके बाद दूसरी इसकी एग्जांपल बाइल साल्ट। बाइल साल्ट जो है वो नेचुरली जो है वो सरफेस टेंशन रिड्यूसर्स हैं, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ड्यूडेनम में। वो क्या करते हैं कि वो जो हम फैट्स या कोलेस्ट्रॉल खाते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं डाइजेशन में, उनको जो है वो ये बाइल साल्ट जो है वो क्या करते हैं, उनकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। उनकी सरफेस टेंशन रिड्यूस होंगे तो वो इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो सकेंगे। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बाइल साल्ट हमारी डाइजेशन में, क्योंकि जो इनसॉल्युबल चीजें हैं जो सॉल्युबल नहीं हो रही, उनकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके इन्होंने जो है वो डाइजेस्ट करवाना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी अब क्या होती है? किसी भी चीज की इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, विस्कोसिटी को हम उर्दू में अगर कहें तो हम उसे कहेंगे गाढ़ापन। किसी भी चीज का गाढ़ापन जो होता है वो उसकी विस्कोसिटी होती है। वो बेसिकली साइंटिफिक मेथड में उसे कैसे कहा जाता है कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस होती है किसी किस्म की रुकावट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो। वो इतनी मॉलिक्यूल जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस उनकी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो फ्लो करने में ना मतलब जो है वो मुश्किल होती है उनको। ठीक है, अब जैसे पानी है, पानी के एग्जाम्पल है, पानी की विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए पानी जो है वो बहुत पतला होता है और फ्लो करने में, अब पानी को मैं ग्लास को जो है वो ऐसे उल्टा कर दूं तो वो फौरन से पानी जो है वो नीचे आएगा। एज कम्पेयर टू हनी, हनी जो होती है वो उसका गाढ़ापन ज्यादा है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है। उसको जो है वो ग्लास को मैं ऐसे करूंगी ना तो वो फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस है, फ्लो नहीं होने दे रही उसे, जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, तो वो ना आहिस्ता 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 जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो टू चेक द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ एनी लिक्विड।
वाटर की जो है वो लो विस्कोसिटी होती है, हनी की हाई विस्कोसिटी होती है। जैसे हमने आपको बताया विस्कोमीटर्स डिवाइसेस होते हैं जो विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। ये हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ओस्टनवार्ड विस्कोमीटर और यूट्यूब रोटेशनल विस्कोमीटर और फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर। ये किसी भी लिक्विड की जो है वो विस्कोसिटी मेजर करने के लिए ये डिवाइसेस यूज होते हैं। अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो विस्कोसिटी को कर देंगे। अब हमने देखा कि जो विस्कोसिटी है वो मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन के ऊपर बेस है। तो टेम्परेचर अगर हम ज्यादा करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का आपस में जो अट्रैक्शन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, विस्कोसिटी कम होगी, मतलब टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स का साइज जितना ज्यादा होगा विस्कोसिटी भी उतनी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे 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 छोटे, अब इसके एग्जांपल, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एक ग्लास है, उसमें मैंने ले लिया जो है वो रेत, छोटी छोटे जर्रे हैं किसी चीज के, रेत है, ठीक है। और एक चीज में मैंने ले लिया कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लिक्विड में मिक्स किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली जब फ्लो करने की बारी आएगी, जब दोनों ग्लासों को मैं उल्टा करूंगी तो सबसे ज्यादा वो चीज जो है वो फ्लो करेगी जिसके जो है वो मॉलिक्यूल्स कम होंगे, छोटे होंगे। मतलब कि विस्कोसिटी इस वाले कंटेनर की कम होगी, इस वाले कंटेनर की जिसके साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है वो जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद आएगा मोलेकुलर शेप। मोलेकुलर शेप जितनी ज्यादा इरेगुलर होगी, मतलब जो इरेगुलर शेप है, जैसे ये कंटेनर लिया, ये कंटेनर लिया, इसमें जो है वो सारे गोल मॉलिक्यूल है, इसमें कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, ऐसा। ऑब्वियसली जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे उनके फ्लो करने में आसानी होगी, उनकी विस्कोसिटी जो है वो कम होगी। जो इरेगुलर होंगे वो आपस में एक दूसरे में फंसेंगे, इधर से उनकी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो उनकी विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो मोलेकुलर शेप जितनी ज्यादा इरेगुलर होगी विस्कोसिटी जो है वो उतनी ज्यादा होगी। एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स की आपस में जुड़ने की। ठीक है, अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल में जुड़ने की जितनी ज्यादा वो होगी कैपेसिटी, उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या होती है? कोहेसिव फोर्स जो होती है वो मॉलिक्यूल्स की किसी और कंटेनर या किसी और चीज के साथ जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो वो हमारे पास जितनी ज्यादा होगी विस्कोसिटी जो है वो उतनी कम होगी, क्योंकि अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी तो फ्लो में ज्यादा जो है वो फ्लो के ज्यादा तेज होने के चांसेस है। ठीक है, अब एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन हम लोग इसलिए पढ़े फार के, हमने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन हम इसे फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट्स में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है? ठीक है, तो इसको क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सिरप सस्पेंशन थिकनेस एंड सिरप्स का आपको पता है कि उसकी ना विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा होती है, वो पानी की तरह पतला नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता है। तो ठीक है, उसकी विस्कोसिटी जो है वो कंट्रोल टेस्ट करने के लिए यूज होता है। क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ लिक्विड रॉ मटेरियल की, तो उसके लिए हम जो है वो उसकी विस्कोसिटी मेजर करते हैं। विस्कोसिटी का जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी ड्रग के एक्शन लेने में, कि हम लोग जो है वो अगर विस्कोसिटी किसी चीज की जो है वो थिक होनी चाहिए लेकिन उसकी पतली है तो वो जो है वो उस तरह से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी इनहेंसर। अब हम एक मैंने ऑप्थेल्मिक जो चीजें हैं इनको हम क्या कहते हैं, आई से रिलेटेड। ठीक है ना, कि आंखों से रिलेटेड। अब मैंने एक सपोज मैंने एक बनाया ड्रॉपर, ठीक है, आंखों में डालने वाला मैंने ड्रॉपर बनाया। अगर मैंने उसको वाटर जैसी उसकी विस्कोसिटी रखी, उसकी वाटर जैसी उसकी थी वो मतलब विस्कोसिटी जो है वो उसकी वाटर के बिल्कुल इक्वल थी। ठीक है, अगर मैं उसे आंख में डालूंगी ना वो बिल्कुल उसी वक्त जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इधर उधर गिर जाएगा, पीछे की तरफ आंख में चला जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो आंख में ना थोड़ी देर तक स्टे करे। ठीक है, वो इतनी जल्दी जो है वो फ्लो होके पीछे की तरफ या फिर साइडों की तरफ के अब्जॉर्ब ना हो, तो मैं उसकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज कर दूंगी। उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और ड्रॉपर जो है वो थिक हो जाएगा, तो मैं उसे आंख में डालूंगी ना तो वो फंक्शन करने के लिए थोड़ी देर तक रुकेगा। तो मैं उसमें जो है वो विस्कोसिटी इनहेंसर डालूंगी। विस्कोसिटी इनहेंसर क्या करेंगे कि विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज कर देंगे टू रिमेन लॉन्ग इन द आई। ठीक है,
विस्कोसिटी का किसी भी फार्मास्यूटिक्स में, किसी भी मेडिसिन मेकिंग में, किसी भी फार्मेसी में जो है वो बहुत अहम रोल होता है। सिरप्स की, इंजेक्शंस की, किसी भी लिक्विड जो है वो मेडिसिन की, उसकी विस्कोसिटी को मेजर किया जाता है, उसकी विस्कोसिटी को विस्कोसिटी इनहेंसर्स और सॉल्युबल मटेरियल्स की मदद से कम या ज्यादा किया जाता है। ठीक है, ये सारे जो है वो टेक्निक्स मेडिसिन की मेकिंग में जो है वो यूज होती हैं, सरफेस टेंशन भी और विस्कोसिटी भी। ठीक है, आज हमने जो है वो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा, उनको देखा कि ये फार्मास्यूटिक्स में कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है हम आयोनाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।